अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमर बासा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। आज का हमारा टॉपिक है MTA 401। लेक्चर नंबर है हमारा 41। अगर आपने हमारा 40 लेक्चर नहीं देखा तो इसके कंसेप्ट के लिए उसको लाजमी देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। उसी का कंटिन्यू ये एक लेक्चर है। इसमें एक थ्योरम है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एन इंटरवल आई कंसिस्टिंग ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर कैसे दिए हैं? क्या देखिए, x1 जो हमें वेक्टर दिया गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक होता है जिसमें एंट्रीज होती हैं A11, A12, A13, A14 इस तरह, और उसके नीचे 21, 23, 31, 34 इस तरह। अब देखें, वो जो फर्स्ट कॉलम होता है x1 हमारे पास वो कॉलम हो गया, x2 हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया, और सो ऑन xn तक हमारे पास चलता जाएगा। आप होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स की जो हमारे पास, जैसे कि ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स होता है, और वो हमारे पास ना होमोजीनियस होता है। बी आर लीनियर इंडिपेंडेंट व्हेन द रोक्सन ऑफ द दिस सॉल्यूशन इज नॉन जीरो। अब इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और रोक्सन मेथड जो है, ये रोक्सन जो होता है वो हमारे पास नॉन जीरो होता है। एक नोट है, इफ it can be shown that if x1 x2 x3 so on xn are the solution vector of system that। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि रोक्सन जो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, और जब ये इज इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। MCQs में पूछा जा सकता है कि इस तरह की आपको एक इक्वेशन दे के, यानी कि W इज इक्वल x1 x2 xn नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे MCQs दे सकता है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, इस तरह के सो ऑन आपको दे सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इंडिपेंडेंट है, और इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल 1 है, x1 उसने दिया है कॉलम e⁻², x2 हमें दिया है 3, 5 और e⁻60, x डैश दिया है और इसके साथ x लिखा है। अब हमारे पास ये क्या है? एज वी नो डैट, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, ये हमारे पास a है। a क्या है? 1, 3, 5 और 3। इफ वी अप्लाई रॉक्सन मेथड, अब देखें रॉक्सन मेथड को हम यूज करेंगे, क्या करेंगे? अब सबसे पहले ये जो e⁻t थी इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इधर से e⁻60 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हमारे पास रॉक्सन होता है x1 x2, ये हमारे पास क्या है? x1 कॉलम हो गया, और ये हमारे पास क्या है? x2 हो गया। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, इसके कोफिशिएंट यानी कि डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में हमारे पास क्या? माइनस। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जब हमने कैलकुलेशन की, अब देखें 5e⁻t माइनस, ये देखें e⁻-2t और e⁻60, तो 5 स्टार्ट में आ गया, e⁻60 माइनस 2t हो गया। उसके बाद माइनस, आप देखें ये -3 e⁻ क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2t और ये हमारे पास 6 का t। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5e⁻4t प्लस 3e⁻4t। अब इनको अब देखें, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वाली जमा हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास 8e⁻4t हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू जीरो है। हेंस x1 एंड x2 आर द लीनियर इंडिपेंडेंट। नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास क्या? लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ये जीरो आता है तो हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। नॉट जीरो आता है इंडिपेंडेंट, और जीरो हो तो डिपेंडेंट। नोट, फॉर arbitrary consisting C1 C2 C3 constant C1 C2 C3 and Cn, and solution of the interval I of the homogeneous system x dash is equal to ax can be obtained by general solution। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या है? ये हम पीछे भी इस नोटेशन को पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू C1x प्लस C2 x2 C3 x3 सो ऑन चलता जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि x1 हमारे पास ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल की वही चीज़ उसने दी है। x2 हमारे पास ये है, और ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास क्या हो गया? a हो गया। हैंस द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ ये चीज़ हम नोटेशन को डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू C1। अब यहाँ पे x1 और x2 दिया है तो हम लिखेंगे C1 x1 प्लस C2 x2, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। और यहाँ से हमने C1 कोएफिशिएंट लिख दिया और C2 लिख दिया। आगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है? जब हमारे पास a ऑफ t x के साथ f ऑफ t
ऐड हो जाए। और यहाँ पे एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि एफ ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो नॉन होमोजीनियस, अगर ये ज़ीरो हो तो वो हमारे पास होमोजीनियस हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है और एक पार्टिकल इंटेग्रल होता है। इस चीज़ों से हम पहले वाकिफ़ हैं, पीछे हम करते रहे हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म सोल्यूशन है वो इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होता है, एक्स इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 सो ऑन x तक, तो ये हमारे पास कार्ड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और XP के लिए हम आगे निकालते हैं जो x और इसके साथ P लिखो वो इंटेग्रल होता है, पार्टिकुलर इंटेग्रल। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू XC प्लस XP, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। नोट डैट, यहाँ पे हम नोट करेंगे द फंडामेंटल मैट्रिक्स, ये हमें एक उसने नोटेशन दिया, फाई ऑफ टी ऑफ आ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, एक्स की एक्स डेरिवेटेड इज ए टी इज द नॉन सिंगुलर बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ टी। इसके कहने का मतलब है कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है, और ये हमारे पास अगर ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या है, सिंगुलर होता है। दूसरा पॉइंट है इफ़ x1 x डैश इज इक्वल टू ए एक्स देन द इनवर्स ऑफ द इनवर्स, हमारे पास क्या है, ए इनवर्स ऑफ टी एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जब हमारे पास इसका इनवर्स हो तो ये एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टी। इसमें एग्जांपल दिया है x1 दिया है, x2 और x1, ये पीछे वाली चीज़ें दी हैं। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, C1 और C1 ऑफ x1 प्लस C2 x2, तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ जो उसने दी है इसको हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करके और इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो एक फाई ऑफ टी लिख देते हैं रॉक्सन मेथड की मदद से। ये हमारे पास x वाली वैल्यूज़ होगी और ये हमारे पास क्या है, x2 वाली वैल्यूज़ होगी। अब एक एग्जांपल है, XP उसने दिया है, हमारे पास XP दिया है, x डैश दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले अगर एज वी नो डैट ये हमारे पास A हो गया, और इसमें एक और कॉलम उसने दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस है, तो ये हमारे पास F ऑफ T हो गया। नो XP जो दिया है उसका हम डेरिवेट लेते हैं, डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और -5 आ जाएगा, क्यों 3T है, ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 3 और -5 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, AXP प्लस F ऑफ T, जो हमने ऊपर एक जनरल फार्मूला पढ़ा था कि AT ऑफ X प्लस XP आ जाएगा, उसके X की जगह XP आ जाएगा, और प्लस हमारे पास F ऑफ T आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, X ऑफ T हो गया। अब इसकी हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, जो जवाब आया इसमें हमने ऐड किया। जब हमने इसमें ऐड किया सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वही 3 और 5 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, X ऑफ P है और इसका प्राइम है, यानी कि उसका डेरिवेटेड के इक्वल आ गया है। हेंस प्रूव डैट है कि ये हमारे पास जो है सेटिस्फाई होती है। इसकी जो बाकी एग्जाम्पल हैं वो भी सेम इसी तरह, सिर्फ एक कंसेप्ट लेना था। होपफुली आपको समझ आई होगी, और समझ आई हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।